के बल पे वो हमारी मस्जिद को छीन लिया हो और वो ये बोले कि हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए इससे काम करेंगे, तो ये उन लोगों की ज़बान से इस तरह की बात कभी हिंदू से थी ही नहीं, क्योंकि हम लोग 1947 के बाद आबादी में कम थे। अगर हिंदू से हमारी लड़ाई रहती तो हमारे साख यहाँ पे ना होता हिंदुस्तान में। जाहिर सी बात है, जो हिंदू थे वो हमारे भाई थे। उन वक्त तहरीक कमज़ोर थी, लेकिन इस बार तहरीक कमज़ोर नहीं है, चाहे हुकूमत कांग्रेस की हो, चाहे तृणमूल की हो, बीजेपी की हो, लेकिन मुसलमानों की संपत्ति पर अब किसी को आंख दिखाने का इख्तियार अगर होगा, ये हमारी संपत्ति को लेकर ही आप क्यों फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? आप 11 साल से गवर्नमेंट में है तो कितना फ़ायदा पहुंचाएं जो हमारी ज़मीन को लेकर हमको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? कराम ये आवाज़ दे दे, लब्बैक कहते हुए सारे मुसलमान रास्ते पे उतर जाएंगे कुर्बानी देने के लिए। जिस वक्त 1947 में हुसैन अहमद मदनी की क़यादत में और महात्मा गांधी की क़यादत में जब मौलाना ने यह आवाज़ दिया तो महात्मा गांधी को हम इस बिल को छोड़ दे रहे हैं, और वो अगर पास हो जाएगी तो कल ये ना मस्जिद रहेगी, ना मीनार रहेगी, ना ही आज़ान होगी, ना हमारे बच्चे हाफिज़ बनेंगे, ना हमारे बच्चे आलिम बनेंगे, ना हमारे बच्चे फाजिल बनेंगे। हम जाएंगे कहाँ? हमारे मुर्दे कहाँ पे दफन होंगे? आप बोलिएगा जलाने के लिए, हमारी शरीयत इस बात को इजाज़त नहीं देती है। तो हम अपनी घर की हिफाजत के लोग ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें जग गए हैं और मोदी गवर्नमेंट को इस अमेंडमेंट बिल जो हुआ है वक्फ एक्ट। टीटागढ़ के कोहिनूर मैदान में गूंजी वक्फ तरमीमी बिल को रिजेक्ट करो की सदाएं। आपको बता दें, आइमा टीटागढ़ की जानिब से टीटागढ़ के कोहिनूर मैदान में एक ज़बरदस्त धरना मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने इस बिल को मुसलमानों के हकूक़ पर खुला हमला करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस मतनाज़ा कानून को वापस लिया जाए। ये कानून हमारी वक्फ जायदाद पर कब्जा की एक साजिश है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ऐलान था टीटागढ़ के आइमा कराम के रहनुमाओं का, जिन्होंने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने इस कानून को वापस न लिया तो एहतजाज की शिद्दत और दायरा मजीद वसी किया जाएगा। उनका कहना था कि हमारी ज़मीनें हमारी अमानत हैं, इन पर कब्जा को हर कोशिश को हम अवामी ताकत से नाकाम बनाएंगे। धरने में शरीक लोगों ने नारेबाजी के साथ अपनी एकजहती और एहतजाजी आवाज़ बुलंद की और ये पैगाम दिया कि जुल्म की कानून नहीं चलेगी, अवामी हक छीनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब कितना फ़ायदामंद होगा, सूदमंद होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा काम है कोशिश करना। हम देशवासी अल्हम्दुलिल्लाह नेक नियति के साथ कोशिश कर रहे हैं कि रिजेक्ट हो जाए। हम यही चाहते हैं, रद्द हो जाए, चूँकि ये अभी वक्फ तरमीमी बिल 2025 यकीनन देशवासियों के लिए नुकसानदेह है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। वो अलग बात है कि अभी मुसलमान टारगेट में हैं, तो मुसलमानों को परेशान करने के लिए मुसलमान ही तख्ते मश्क बनाए जाएंगे और बनाए जाते हैं, हमें पता है और हम मुशाहदा भी करते हैं। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पर यह भी भरोसा रखना चाहिए कि अगर कोशिशें नेक हों तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिज़ल्ट तो अल्लाह तबारक व तआला देगा और बेहतर देगा। पढ़ने के चक्कर में पड़ा हो, जो मसाजिद इबादत गाहों को उजाड़ने के लिए बुलडोज़र दरवाजे पे खड़ा रखा हो, जो हमारे बुज़ुर्गों के मज़ारात को और मकाबिर को तोड़ने की आए दिन प्लानिंग बना रहा हो, जो 450 साल खड़ी मसाजिद को मतलब है कि मस्जिद मानने के लिए तैयार ना हो, ताकत के बल पे वो हमारी मस्जिद को छीन लिया हो और वो ये बोले कि हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए इससे काम करेंगे, तो ये उन लोगों की ज़बान से इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती है। ये बहुत उन बातों के साथ, उन जुमलों के साथ गोया कि वो लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन लोगों को तो बोलना चाहिए कि मुखिया की बातें आती हैं कि ज़िंदगी की भीख मांगोगे तो तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी, तो इस तरीके से जुमले चूँकि अभी इक़्तिदार में हैं, ये सब उनके लिए अच्छा लगता है। ये कहना है कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए हम ये काम करेंगे, तो ये जुमला और ये बातें उनकी ज़बान से अच्छी नहीं लगती है। तो कहता हूँ कि देखिए, ये हर इंसाफ पसंदों को बेचैन करने वाला बिल है। ये मामला मुसलमानों का नहीं, टारगेट मुसलमान है वो अलग बात है, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी भी हैं, जायदादें उनकी भी हैं कि उनके पुरखों ने उनके वेलफेयर सोसाइटी के लिए, उनकी समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने जो वक्फ़ किया
अल है, तो वो जद में आएंगे वो भी। इसलिए जो लोग इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में शरीक हैं, मैं उन्हें सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। और यकीनन वो होशियार हैं, वो मुस्तकबिल को, फ्यूचर को, भविष्य को जान रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट बना करके और लोग भी उसके जद में आएंगे, तो वो हमारी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं ताकि इसको किसी तरीके से रद्द कर दिया जाए, तो सबों के लिए भला होगा। ये डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ैसला दे रहे हैं। अगर नाफिज हो जाता है तो नहीं, नाफिज हो गया, देखिए नाफिज हो जाने की सूरत में भी हम तो उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं, मजबूरन सिर्फ जीने के लिए मानेंगे, पर दिल तो नहीं मानेगा, क्योंकि वो वक्फ़ इल्लाह है, अल्लाह ताला के नाम पे हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो वक्फ़ किया था। अब वो मनमानी अगर ताकत के बल पे अगर कुछ करना चाहता है तो फिर हम कहीं न कहीं मजबूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर इंसाफ का वक्त आएगा, हक़ इंसाफ आएगा। अगर इस बिल को लेकर के शाहीन बाग बनाया गया तो मुसलमान फिर जलियांवाला बाग बनाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, माध्यम से उस जालिम को कहना चाहता हूँ कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सिर्फ मुसलमानों से नहीं, देश के हर बाशिंदा से देश का कानून जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। वो बाग, जलियांवाला बाग की धमकी ना दे वो। हम लोग अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी, तुम जैसे बुज़दिल और तुम जैसे कायर की वजह से देश आज़ाद नहीं हुआ। तुम तो मुखबिरों के औलाद हो, तुम तो मुखबिरों के औलाद हो। तुमने तो अंग्रेज़ों की मुखबरी की है, अंग्रेज़ों की चाटुकारी किया है तुमने। असल में आज़ादी कुर्बानी पेश करके जिन लोगों ने आज़ादी हासिल की है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस आज़ादी का दर्द कल जैसे था आज भी है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ रहते दम तक इस आज़ादी का दर्द रहेगा। सियासत में एक चीफ है वो, और उनका हक़ बनता है भाई, वो देशवासियों के लिए जो भी चेयर पे हैं, एक ममता बनर्जी क्या, सब मतलब तमाम ममता बनर्जी को चाहिए कि वो देश की कानून की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं। तो अगर चीफ मिनिस्टर ने अगर आवाज़ उठाया इसके लिए, तो ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि असल में उनकी होशियारी और अक्लमंदी के, उन्होंने देश के कानून की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाया है। तो जितने भी अंतरी मंत्री हैं सबको चाहिए कि देश के कानून की हिफाजत के लिए इसी तरह की आवाज़ उठाएं और अपने आइन की हिफाजत करें, आइन को ज़िंदा रखें। वो बहुत शुक्रिया। कभी हिंदू से थे ही नहीं, क्योंकि हम लोग 1947 के बाद आबादी में कम थे। अगर हिंदू से हमारी लड़ाई रहती तो हमारे साख यहाँ पे ना होता हिंदुस्तान में। जाहिर सी बात है, जो हिंदू थे वो हमारे भाई थे, उन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया यहाँ रहने में, तो फिर हमारे हिंदू कैसे दुश्मन हो सकते हैं? यानी आपकी लड़ाई गोडसेवादी से है या हिंदूवाद से? हमारी लड़ाई गोडसेवादी से है। गांधीवादी तो हमारे भाई हैं। ये जो मेरे साथ खड़ा है ये गांधीवादी है, और ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांधीवादी है, वो हमारे दोस्त है। हमारे लड़ाई उन गोडसेवादी से है जो बीजेपी के, आरएसएस और भी बहुत सारे दलाल हैं जिन्होंने अंग्रेजों का तलवा चाचा, उनसे हमारी लड़ाई। कभी हमारे हिंदू से लड़ाई थी ही नहीं। सरकार इस बिल को नाफिज करने के लिए बजीद रहती है, तो अगला कदम नौजवानों का क्या होगा? हम रास्ता पे प्रोटेस्ट करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारी नस्लें गूंगी पैदा होगी, इसलिए अपने नस्लों को बचाने के लिए हमें ये लड़ाई सड़कों पे आकर लड़ना पड़ेगा। पहले बात ऐसा है ना कि मैटर यहाँ हिंदू मुस्लिम वॉट एवर है ही नहीं। आज आपका ज़मीन छीना जा रहा है, कल हमारा छीना जाएगा। और आज अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं ना, कल दलित, फिर वॉट एवर ब्राह्मण, क्षत्रिय, सूद में, इस सब में लड़ाएंगे ये लोग। इन लोगों का काम ही है लड़ाना। तो ये हम लोगों का समझदारी होना चाहिए। वॉट एवर आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, डजेंट मैटर, आपके अंदर इंसानियत जिंदा होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे को साथ लेके चलिए, आगे बढ़िएगा इंशाअल्लाह। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप लोगों को, हम लोगों से कुछ सीखना चाहिए सर, हमसे, नियाज भाई से कुछ सीखना चाहिए। मैंने पूरी को झेलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग आप उनको झेल, हम लोग 8-9 साल से एक साथ है, ये बहुत बड़ा बात है। और लोग आज भी हर एक चश्मा जितना जल्दी उतार लीजिए और एजुकेशन का चश्मा जितना जल्दी पहन लीजिएगा उतना अच्छा है। मुसलमान एक्चुअल में अब तक संजीदगी से काम ले रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ इसे उछल कूद ना समझा जाए, वो संजीदगी से काम ले रहे हैं और सब्र से काम ले रहे हैं। मुसलमानों ने जो हिंदुस्तान की तहरीक में आज़ादी के वक्त जो कुर्बानियाँ दी है, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम एक बार फिर करबला के लिए कुर्बानी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात बिल की, तो बिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये तहरीक इंशाअल्लाह जब जोर पकड़ेगी तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना होगा, चाहे जिस सूरत में ले, बिल को वापस लेना ही होगा। बिल में तरमीम इससे पहले भी कई बार हुए, इस बार में आखिर नाराजगी क्यों? हमें तरमीम के तरफ जाना ही नहीं है।
ये मेरा मामला है, मेरे घर का मामला है, हम खुद इसको समझेंगे। आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अगर आप मेरे साथ अगर ये करना चाहते हैं तो आपका भी बहुत बड़ा मंदिर है, ट्रस्ट है, उसमें हमारे लोगों को भी रखिए ना। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी तो तरमीम किया था, उस वक्त मुसलमानों ने क्यों प्रोटेस्ट किया? तो मुसलमानों ने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था, ऐसी बात नहीं है नहीं किया था, लेकिन उस वक्त तहरीक कमज़ोर थी। लेकिन इस बार तहरीक कमज़ोर नहीं है, चाहे हुकूमत कांग्रेस की हो, चाहे तृणमूल की हो, बीजेपी की हो, लेकिन मुसलमानों की संपत्ति पर अब किसी को आंख दिखाने का इख्तियार अगर होगा तो ये सोच लीजिए कि अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। इस बिल को ला रही है ताकि जो प्रॉपर्टीज़ है, वक्त प्रॉपर्टी, उससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया जाए, मुस्लिम जो वंचित बिछड़े लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात है? वो अच्छी उसको ले ही करके आप किसी को फ़ायदा पहुँचाइएगा, उसको छोड़कर भी तो आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ऐसी तो बात नहीं। ये हमारी संपत्ति को लेकर ही आप क्यों फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? आप 11 साल से गवर्नमेंट में है तो कितना फ़ायदा पहुंचाएं? जो हमारी ज़मीन को लेकर हमको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो आपका जो बड़ा ट्रस्ट है जिसमें अरबों खरबों रुपया जो आता है उससे आप पहुंचाइए ना। आप उन साल में 19 करोड़ रुपया सिर्फ ताजमहल से आता है, उसको आप किस मसरफ में लगाते हैं? 23 करोड़ रुपया आपको कुतुब मीनार से आता है, तो उस पैसे को आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? आप हमारी संपत्ति को लेकर करके आप हमारा भला करना चाहते हैं, तो हमारा भला हमें को करने दीजिए ना। आप कौन होते हैं हमारा भला करने वाला? सरकार का कहना है तो जलियांवाला बाग तैयार 100 बार जलियांवाला बाग में हमने सीने पे गोलियां खाई हैं, हमने सीने पे गोलियां खाई हैं। एक नहीं 10 शाहीन बाग होगा सिर्फ टीटागढ़ ऐसे जगह में, और देखेंगे कि कितनी गोलियां है राइफल में जो इस सीने को चीर सकती है। खुदा की कसम मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन हमारे उलमाए किराम ये आवाज़ दे दे लब्बैक कहते हुए सारे मुसलमान रास्ते पे उतर जाएंगे कुर्बानी देने के लिए। जिस वक्त 1947 में हुसैन अहमद मदनी की क़यादत में और महात्मा गांधी की क़यादत में जब मौलाना ने यह आवाज़ दिया तो महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब देने वाला यही मदरसे के बच्चे थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया। तो उस वक्त हमने कुर्बानियाँ दी, जो तमाम दरख्त आज इस बात का गवाह है कि हमारे उलमा कराम ने अपनी कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को आज़ाद किए हैं। तो हम वक्त को बचाने के लिए भी फिर हम एक बार कुर्बानी देंगे। हम इस बिल को छोड़ दे रहे हैं और वो अगर पास हो जाएगी तो कल ये ना मस्जिद रहेगी, ना मीनार रहेगी, ना ही आज़ान होगी, ना हमारे बच्चे हाफिज़ बनेंगे, ना हमारे बच्चे आलिम बनेंगे, ना हमारे बच्चे फाजिल बनेंगे। हम जाएंगे कहाँ? हमारे मुर्दे कहाँ पे दफन होंगे? आप बोलिएगा जलाने के लिए, हमारी शरीयत इस बात को इजाज़त नहीं देती है। तो हम अपनी घर की हिफाजत के लिए हम अपनी जान देने को कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। जो वक्त जिस तरीके से है उस तरीके से रहे, ये मेरा घर का मामला है, हम लोग घर में बैठकर सुलझ लेंगे। आपको इसमें नाक गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही मेरा पैगाम है हुकूमत हिंद से। मैं चाहूँगा कि मुसलमान सब्र से काम ले रहे हैं, उन्हें वरगला कर और ज़्यादा बेदार मत कीजिए कि सोए हुए शेर को अगर ज़्यादा कुरेदने की कोशिश कीजिएगा तो फिर चिंगारी आग बन जाएगी। आप उस वक्त शेर कह रहे थे कि हम ही को कातिल कहे। हाँ, 100 बार ये तो हराम हो। हाँ, तो कातिल कौन कह रहा है आपको? कातिल है जो सरकार में है, वही तो हमें कातिल कह रहा है कि हम कातिल हैं। हमारा मसीहा भी आप ही हैं, कातिल भी आप ही हैं, सब तो आप ही कह रहे हैं। तो हमें तो ये मजबूर होकर कहना, अरे हमारे जैसे वफादार बहुत ही कम नहीं निकलेंगे, हमारे जैसे वफादार बहुत ही कम निकलेंगे। जमी खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। ये तमाम मसाजिद आइमा हजरात ने मिलकर जो वक्फ बिल के खिलाफ जो तहरीक जो स्टार्ट किए हैं, इससे ये साबित होता है कि टीटागढ़ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें जग गए हैं। और मोदी गवर्नमेंट को इस अमेंडमेंट बिल जो हुआ है, वक्फ एक्ट, जो हमारा जो पहले का जो अमेंडमेंट वक्फ बिल एक्ट था, उसमें जो है कि जो चीज़ लिखी हुई थी, आज इस वक्त अमेंडमेंट बिल के जरिए से हमारी ज़मीनों को छीनने की कोशिश किया जा रहा है। जो हमारे पुरखों ने जो ज़मीन
जो वक्त किया था, वक्फुल्लाह किया था, उस ज़मीन को हड़पने के लिए ये मोदी गवर्नमेंट और अमित शाह आज मिल करके इसको जो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें अपना जो है कि लोग जो गैर मुस्लिम जो इस वक्त एक्ट में जो कानून है, इसमें वक्त में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन उसको लेने के लिए वो अपने तौर पर गैर मुस्लिमों को भी उसमें मेंबर बनाने की कोशिश किया गया है और उनका नाम के वो लोग भी रहेंगे। इससे हम लोगों का वक्त का जो ज़मीन है, हम लोगों का ये खदशा है कि वो हड़प लेगा। सच बात है, महल चौकसी 20,000 करोड़ लेके चला गया यहाँ से, हिंदुस्तान से 20,000 करोड़ लेकर भाग गया और यहाँ वो हम लोग का 12.5 करोड़ रुपये। तो आप एक काम कीजिए भाई, मोदी गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि आप महल चौकसी को ले आइए और करेंगे। बेशक रोका जा सकता है, इसलिए कि मुसलमान हिंदुस्तान के आज से जिस तरह से आज 10 वर्षों के अंदर में जिस तरह से वो परेशान किया जा रहा है, एक एक करके अब हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम जग गए हैं और अब इस बिल को जैसे वापस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।